आओ बच्चों, अब हम समझते हैं कारक का पांचवा भेद, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? तो आइए पहले परिभाषा देखते हैं। वाक्य की क्रिया के द्वारा, वाक्य की यानी जो वाक्य हो उसके अंदर जो क्रिया है द्वारा जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है। अपादान में अलग होने का भाव प्रकट हो वो क्या होता है? अपादान कारक। अपादान कारक का जो प्रसर्ग है, जो कारकीय चिन्ह है, वह क्या होता है? से। एक बार फिर से समझेंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव प्रकट करता है, अलगाव यानी अलग होने का भाव प्रकट करता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। अब ध्यान देने की बात क्या है? अलग होने का भाव तो होता ही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से जो पत्ता है वह पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक। समुद्र से तेल निकाला जा रहा है, अलग किया जा रहा है तेल को समुद्र से। वह नदी से पानी भर लाया, जो पानी उसने भरा है वह अब नदी से अलग हो गया है, तो इसलिए यहाँ भी अपादान। वह ट्रेन से बाहर आ गई, पहले वो ट्रेन में थी, अब वो ट्रेन से अलग हो चुकी है यानी बाहर आ चुकी है, तो यहाँ भी अपादान कारक। बच्चा स्कूल से आया है, अब वो स्कूल से निकल आया है, अलग हो गया यानी अपादान कारक। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात और है कि यहाँ पर यदि तुलना का भाव हो और भय का भाव हो, जैसे बच्चा शेर से डरता है, मुझे पिताजी से डर लगता है, तो दोनों जगह पर भय का भाव है, तो और दोनों में ही विभक्ति जो कारक चिन्ह है वो से आया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? अपादान कारक। अब तुलना का मैं बताती हूँ आपको। राम श्याम से बुद्धिमान है, तुलना हो रही है, राम और श्याम की तुलना हो रही है, तो राम श्याम से बुद्धिमान है, तो यहाँ पर से आने के कारण वहाँ क्या होगा? अपादान कारक। तो विशेष रूप से ध्यान रहे, अपादान में करण में भी से आता है, किंतु वो साधन के रूप में आता है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में। लेकिन अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव, तुलना का भाव, भय का भाव, इन तीनों के जो भाव प्रकट हों तो वो वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक। अब सारणी से समझेंगे हम। अपादान से चिन्ह है जिसमें अलग होने का भाव हो, एक जो संज्ञा है दूसरी संज्ञा से अलग हो रही हो, जिससे अलगाव हो, अलगाव यानी अलग होने का भाव हो। तो इस प्रकार करण कारक और अपादान कारक में यही अंतर होता है। करण में जिसके द्वारा कर्ता काम करे, करण में क्या होता है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, और अपादान में क्या होता है? जिससे अलग होने का भाव पैदा हो, जिससे दोनों संज्ञाओं में एक अलगाव पैदा हो, वो क्या होता है? अपादान कारक। जैसे करण कारक का उदाहरण होता है, मैंने रस्सी को चाकू से काटा, मैंने रस्सी को चाकू से काटा, ठीक है। और वहाँ पे केवल क्या है? रस्सी को काटने के लिए हमने एक साधन का प्रयोग किया, चाकू। और यहाँ पर क्या है? पत्ता पेड़ से गिरा है, अलग होने का भाव है, पत्ता अलग हो गया है पेड़ से, तो यहाँ पर अलग होने का भाव है। अब एक अन्य सारणी द्वारा हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, कारक है अपादान, चिन्ह है से, पहचान है अलग होना, तुलना, डरना। यह सारणी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हर बार इस सारणी का अधिक से अधिक प्रयोग करना है कारक को समझने के लिए। तो देखिए, अलग होने का भाव है पहचान में, तुलना का है, डरना का है। पहचान के लिए हम प्रश्न क्या करेंगे? किससे? यहाँ पर भी किससे। अब कुछ उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। जैसे मैं घर से भाग गया, तो घर से अलग हो रहा है, तो इस प्रकार यहाँ अपादान कारक है।